ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। हेलो हेलो हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? सब बढ़िया, सब मस्त। यस बेटा, जल्दी से जुड़ जाएं। क्लास लाइव हो चुकी है। क्या मेरी वॉइस आ रही है? वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है? यस बेटा, जल्दी से बताएं फिर क्लास स्टार्ट की जाए। ठीक है, चलो, बढ़िया चल रही। बैटरी नहीं है, में चल रहा है तो इसमें ये लगा। चलो, तो लास्ट क्लास में बेटा हमने क्या पढ़ाया था? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं 10 ईयर के, वो हो चुके हैं। ठीक है, आज हमें पढ़ना है उन रिएक्शंस के बारे में जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, उसी का नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग बता सकते हैं। लास्ट क्लास तक के टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो, आप लोग बिल्कुल क्लियर बता सकते हैं। यस बेटा, बताओ, कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो अभी, नहीं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। ठीक है, बेटा बताइए, क्या कोई आप लोगों को कोई समस्या है? उसमें ना पढ़ा है क्या? उसमें पढ़ा दें क्यों सर जी? इसमें पढ़ा दें, है ना? इसमें बढ़िया लिखता है, मजा आती है। चलो स्टार्ट किया जाए। सम केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले कुछ रिएक्शंस के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि वो रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, और मोटा कर दें। ठीक है ना? है? और मोटा कर दें। फिर आती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी को हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन से भी कहते हैं। रिप्लेसमेंट रिएक्शन।
हिंदी में अगर कहें तो इसे कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया इसको कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन या प्रतिस्थापन। एक मोटर से। फिर आपका तीसरा आता है, ज्यादा से एक मिनट फिर तीसरा है बेटा डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन, इसी को हम डीकम्पोजिशन भी कहते हैं। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, विघटन अभिक्रिया। विघटन मतलब टूटना, विघटन अभिक्रिया। क्लियर हो गया। फिर आपका फोर्थ आता है, अच्छा इसमें भी कई पार्ट आ जाएंगे आप लोगों के। इसके बाद आ जाएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी के बीच में हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पढ़ लेंगे। और इसके बाद आपका आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, इसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। चेहरा बाद में दिखाएंगे, लिख लें पहले। द्विविस्थापन तो बाद में आए हैं क्या। गुड इवनिंग बेटा, राधे राधे सभी को। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस सर, स्टार्ट। गुड इवनिंग। चलो, फिर इसके बाद आपका आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसे वो हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसके बाद आपका आता है रिडक्शन। रिडक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। इसी को अगर हम देखें तो आपका आ जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शंस, इसे हम कहते हैं रेडॉक्स को रेडॉक्स ही कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर रेड मीन्स लाल और ऑक्स मीन्स बैल नहीं पढ़ाएंगे अभी क्या होता है। क्लियर हो गया बेटा, सबको दिखाई दे रहा है क्या, सबको विजिबल है। तो ये इतनी तरह की हमें अभी अभिक्रियाएं पढ़नी है। इसके बाद आप लोगों का लगभग लगभग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस के कुछ पार्ट और आएंगे तो उसमें पढ़ेंगे। यही सब देखना। ठीक है बेटा, आगे बढ़ें। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम कॉम्बिनेशन और डिसोसिएशन को। बेटा पहले बता चुके हैं, कॉपी पेन लेके बैठा करें, बिना कॉपी पेन के नहीं बैठेंगे, पकड़ गए तो मारे जाओगे। अब इधर देखो, हमें पढ़ना है सबसे पहले कॉम्बिनेशन। पहली रिएक्शन है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन का मतलब ही बेटा समझे ध्यान से, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना या एडिशन, इसी को हम कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन।
एडिशन का मतलब क्या होता है? ऐड होना। क्या होता है? ऐड होना। यानी जब टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ओनली सिंगल सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और गुड इवनिंग दीपक सर। दीपक सर बोल दीजिए गुड इवनिंग आके। आइए। आदर्श। अरे बोल दीजिए, शक्ल तो दिखा दीजिए आप अपनी। बच्चे देखने के लिए लालायित हो जाते हैं। हम्म। गुड इवनिंग भैया। सभी लोग जुड़ जाओ, सबको बता देना कि लाइव है हम लोग। पीएससी टॉपर बना के ही छोड़ेंगे तुम्हें। AIR 1 खरीदेंगे नहीं सर, बना देंगे। चलो ठीक है बेटा, अब इधर देखो। इसी को हम कहते हैं बेटा, अगर हिंदी में कहें तो योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। योग मतलब जोड़ना होता है, योग मतलब जोड़ना। तो बेटा जैसे ए एक हमारे पास सब्सटेंस हो, ये हमारे पास ए एक सब्सटेंस है, ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? सी बनाएंगे। क्या बना रहे हैं? सी। केवल वन सब्सटेंस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? केवल वन सब्सटेंस। अगर हम रिएक्शन में देखें तो रिएक्शन में हमारे पास हो जाएगा, जैसे हमारे पास है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। ये इसका क्या होता है? केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड फॉर्म में है। इसकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी? सॉलिड होगी। इसको हम बेटा क्विक लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है। अब इसको H2O में मिला देते हैं। किसमें मिलाना है? H2O में मिलाना है। ये किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा, वाटर है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बेटा? CaOH का होल ट्वाइस। इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। क्लियर हो गया? इसको हम कहते हैं सिलेक्ट लाइन। सिलेक्ट लाइन। ठीक है। इसे कहते हैं बिना बुझा चूना। क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना कहते हैं। अब कोई भी चीज हो पानी में डाल दो तो वो बुझ जाती है। क्या हो जाती है? बुझ जाती है। इसीलिए इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। और इसे कहते हैं बिना बुझा। क्विक लाइम होता है और सिलेक्ट लाइम। बेटा दो सब्सटेंस मिले और क्या बनाया? केवल एक सब्सटेंस बना लिया, तो इसे हम क्या कहेंगे? कि those reactions in which two substances combine together and form only one substance is called combination reaction। क्लियर हो गया? यानी दो कंपाउंड जब आपस में मिलेंगे तब वो केवल एक, अगर बेटा केवल एक ही बनाएंगे ना तभी होगा वो, ज्यादा बना रहे हैं तो नहीं होगा। दो या दो से ज्यादा मिल रहे हैं और केवल एक सब्सटेंस बन रहा है तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है। क्या निकलती है बेटा? हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो ये एग्जाम्पल हमारा किसका भी हो सकता है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो सकता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी ये हमारे पास एग्जाम्पल होगा। यानी बेटा जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो कैसी हो सकती है? वो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं वो कभी कभी एंडोथर्मिक भी होती है। ठीक है, एंडोथर्मिक भी होती है। अब दूसरे एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे हमारे पास हो MgO, मैग्नीशियम रिबन को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं बेटा, ये सॉलिड होगा, ये गैस होगा, तो यहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बनता है? व्हाइट PPT बनता है, व्हाइट पाउडर बनता है। सॉरी, व्हाइट क्या बनता है? व्हाइट पाउडर बनता है। किसका बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनेगा। क्या बनेगा? व्हाइट पाउडर बनेगा। समझ में आ गया? यस बेटा, जल्दी से बताओ, किसी को कोई समस्या?
चलिए बेटा आगे बढ़ें। अगर हम एक रिएक्शन और ले लें, जैसे हम ले लें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ले लें, इसको ले लें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जब ये एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, मिलते हैं, तो ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। इस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक, इसमें बहुत ज़्यादा हीट की नीड होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा हीट की नीड होती है। तो इस रिएक्शन को हम देखो, कॉम्बिनेशन हो गई, इसका एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन का, और इसमें हीट की नीड होती है, तो ये एग्जाम्पल हमारा एंडोथर्मिक का भी हो जाएगा। किसका हो जाएगा? एंडोथर्मिक का भी एग्जाम्पल हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। बात समझ में आ गई? किसी को कोई समस्या? एक एग्जाम्पल अगर, और बेटा जरूरी नहीं है एग्जाम्पल लिखना, जरूरी है आपको, एक लिख रहे हैं, दो लिख रहे हैं, डजंट मैटर, बट आप लोगों को एग्जाम्पल लिखना जरूरी है। केवल डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। अगर एक नंबर की डेफिनेशन आई है तो आधा नंबर काट लेगा रिएक्शन का। तो केवल डेफिनेशन लिख के छोड़ना नहीं है, हमें एग्जाम्पल मस्ट होता है कि एग्जाम्पल लिखना चाहिए। ठीक है, जैसे बेटा अगर हम यहाँ ले लें H2 प्लस O2, अगले पेज में ले लें और एग्जाम्पल ले लें, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा H2 प्लस O2। तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। क्या बनाते हैं? H2O। तो इसको बैलेंस कर लो आप लोग, यहाँ 2 लगा दोगे और यहाँ भी 2 लगा दोगे, तो ये भी देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। H2 प्लस Cl2, 2HCl बनेगा। क्या बनेगा? 2HCl। ये भी हमारा क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बेटा ये सब के सब क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ही एग्जाम्पल है। तो आप कोई भी एग्जाम्पल एक आप अपनी एग्जाम में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। यस बेटा, किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गई क्या है? कि दोज रिएक्शन इन विच two or more substance combine together to form only one substance is called combination reaction। क्लियर हो गया बेटा? समझ में आया? किसी को कोई समस्या? आगे बढ़ें। बायो की क्या है? फिजिक्स लेते हैं पहले, रिप्रोडक्शन पढ़ा दें। यस बेटा बताओ, जल्दी बताओ। चलो सो जाते हो आप लोग, क्यों? चलो अब नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, अरे इनसे कहीं तो सुझा दिया करो, खुद खुद करते रहा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट कह दो या रिप्लेसमेंट कह दो, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी? एक मिनट एक मिनट, विस्थापन अभिक्रिया, चल फिजिक्स कंपोनेंट्स पढ़े पढ़े थे परेशान। फिजिक्स कौन पढ़ाएगा? यस बेटा, अगर आप लोग परेशान हो गए हो केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, तो मैं फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास ले आऊंगा। ठीक है, बताओ कब लाना है? अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं तो मैं एक क्लास, दो क्लास अभी फिजिक्स की ले आऊंगा। बाकी फिजिक्स पढ़ाऊंगा मैं ही बेटा। ठीक है, परेशान मत होइए, सारी क्लासें आपको टाइम से सिलेबस कराया जाएगा। जैसी जैसी नीड जरूरत पड़ेगी ना, जैसे जैसे नीड लगेगी, तो हम लोग क्लास की टाइमिंग बढ़ा देंगे, 1 घंटे से लेकर के 1.5 घंटे कर देंगे, 2 घंटे। परेशान मत होइए, ठीक है? लेकिन आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। बेटा समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा डिस्प्लेसमेंट का आप एक एग्जांपल समझेंगे। जैसे आप लोग स्कूल में आते हैं, अब स्कूल में क्या होता है, आप एक क्लास में बैठते हैं। अच्छा, जो पहले जब हम किसी एक पर्टिकुलर
सीट पर बैठने लगते हैं, तो फिर अगर उस सीट में जब दूसरा व्यक्ति कोई बैठ जाता है, दूसरा आपका फ्रेंड बैठ जाता है, तो उसको हम हटा देते हैं। चलो अच्छा उठो यहाँ से, मेरी सीट है। होता है कि नहीं होता? ये अक्सर होता है बेटा, ठीक है, नेचुरल है। इसमें क्या होता है फिर, अगर आपसे बेटा देखो दो चीजें हैं इसमें, कि अगर आपसे कमजोर है जो बैठा है आपकी सीट पर और आपसे वो कमजोर है, तो आप उसको क्या करेंगे? हटा देंगे। लेकिन आपसे अगर वो क्या है, आपसे ज्यादा ताकत है उसके पास, तो आप थोड़ा क्या करेंगे? हिचकिचाएंगे, उससे कहेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम उससे कहेंगे वो जाएगा नहीं। और दूसरी बात, अगर हम उसको एक मारेंगे तो दो हमारे पड़ जाएंगे, तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। किसको डिस्प्लेस कर पाएंगे? आप अपने से कमजोर वाले को उस जगह से डिस्प्लेस कर पाएंगे। अगर आपसे ज्यादा पावरफुल है तो उसको आप डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। यही रूल हमारे यहाँ भी लागू होता है। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बेटा, कि अगर हमारे पास बेटा ये है ए बी प्लस सी है, एग्जाम्पल क्या ले लें कि अगर हमारे पास ए बी एक कंपाउंड है और हमारे पास सी है। अगर सी इज बेटा क्या हो जाए, इफ सी इज मोर रिएक्टिव देन बी, सी क्या है, बी से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये सी को क्या करेगा, उसकी रिप्लेस कर देगा उसकी जगह से। तो ये हो जाएगा ए बी, ए सी प्लस बी, ए सी प्लस बी। अब वो बी उठ के तो चला जाएगा, उसकी मर्जी जहां जाए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? तो सी ने किसको रिप्लेस कर दिया? बी को रिप्लेस कर दिया उसकी जगह से। इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा इसके लिए जैसे एक एग्जांपल ले लें हम, हमारे पास है CuSO4 और अगर हमने इसकी जिंक से रिएक्शन करा दी, तो बेटा जिंक क्या होता है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये क्या करेगा, जिंक इस कॉपर को उसके एक्वस सॉल्यूशन से, ये कैसा होता है, एक्वस सॉल्यूशन है, जल में घुला हुआ है, तो उसके एक्वस सॉल्यूशन से क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा या डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ से बन जाएगा बेटा ZnSO4 और Cu मिल जाएगा हमें। क्या मिल जाएगा? Cu। समझ में आ गया? इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझो इस बात को। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कौन किसको डिस्प्लेस करता है? इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगी बेटा रिएक्टिविटी टेबल ऑफ मेटल्स। क्या पढ़े? रिएक्टिविटी टेबल ऑफ मेटल्स। ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ ले रिएक्टिविटी टेबल ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्टिविटी टेबल क्या है अभी समझाते हैं बेटा। बेटा इधर देखो, एक ट्रिक है मेरे पास, वो ट्रिक ऐसी है, ठीक है बेटा, ट्रिक है कि याद करने के लिए बनाई गई है, ठीक है, अदरवाइज मत लीजिएगा, थोड़ा सा मजाकिया ट्रिक है। इधर देखो बेटा, सबसे पहले हमने क्या कहा, PSC। क्या है? PSC। और इसमें एक चीज छूट गई बेटा, PSC MA जिटिल है, आदि करनी। बेटा इधर देखो, ट्रिक क्या है हमारे पास, ट्रिक है PSC MA। क्या है? PSC MA जिटिल। जिटिल मतलब होता है कठिन होना, जिटिल मतलब क्या होता है, कठिन होना। तो PSC MA, ये PSC है और ये MA है और ये जिटिल हो गया। PSC MA जिटिल है, जिटिल है इसका मतलब क्या है। तो PSC MA जिटिल है। फिर यहां से देखो बेटा, ये है क्यों
क्यों हग आज कर लें, हग आज कर लें और पीटी से पटा कर लेंगे। ठीक है, क्यों हग आज कर लें और पटा कर लेंगे। तो बेटा ध्यान से समझो, ये एक ट्रिक है, पीएससी एमए जेटेल है। ठीक है, तो हाँ बेस्ट ट्रिक है बेटा। इधर देखो बेटा, पीएससी जैसे होता नहीं है कि यूपीएससी कठिन होता है बेटा, क्या होता है यूपीएससी कठिन होता है, तो हमने यहाँ यू लिखा नहीं है, यू लिखना चाहो तो लिख लो, यूपीएससी कठिन होता है। तो क्या हो गया यूपीएससी एमए। अब यूपीएससी और एमए एक साथ करोगे तो थोड़ा सा कठिन होगा, तो वही लिखा है यूपीएससी एमए जिटिल है, यूपीएससी एमए जिटिल है। क्यों, अब जिटिल है तो अब पढ़ाई तो करोगे नहीं, तो फिर क्या होगा, यही होगा कि क्यों हग आज कर लें और पटा कर लेंगे, होगा कि नहीं होगा। तो बेटा अदरवाइज मत लीजिए, ये ट्रिक है। तो इससे हमने यू को हटा दिया, किसको हटा दिया, यू को हमने हटा दिया, क्योंकि यूपीएससी और एमए एक साथ जिटिल है। अब बेटा ध्यान से समझो, यहां पर क्या होगा कि पी से हमारा क्या है, पोटेशियम है, क्या है, पी से पोटेशियम हो जाएगा, एस से सोडियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोडियम, C4 कैल्शियम हो जाएगा, M4 मैग्नीशियम हो जाएगा, M4 मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, A4 एल्यूमिनियम, A4 एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, आयरन हो गया, टिन हो गया, यहां से लेड हो जाएगा, हाइड्रोजन, बाकी का तो सेम रहेगा, Cu हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, और आपका प्लेटिनम हो गया, क्या हो गया, प्लेटिनम हो गया। बेटा अब याद रखना, इस ऊपर से नीचे की ओर इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है, क्या होती है, ऊपर से नीचे की ओर कम होगी, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये, ऊपर से जब नीचे आएंगे ना तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी ऊपर के जो मेटल्स होंगे बेटा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, और नीचे वाले क्या होंगे, धीरे धीरे रिएक्टिविटी उसकी कम होती जाएगी। अब इधर देखें अगर आप, तो हाइड्रोजन के ऊपर तक जो मेटल्स हैं बेटा, ये क्या होते हैं, हमारे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। हाइड्रोजन से नीचे वाले क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव, यानी हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव है। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें इनर्ट मेटल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे हमारा मरकरी हो गया, एजी हो गया, एयू हो गया, प्लेटिनम हो गया बेटा, इन्हें हम इनर्ट गैसेस, सॉरी इनर्ट मेटल कहते हैं, क्या कहते हैं, इनर्ट मेटल, यानी अक्रिय धातुएं कहते हैं, जो रिएक्शन नहीं करती हैं बेटा, यानी ये ना तो आपका वाटर से रिएक्ट करती हैं, ना एसिड से रिएक्ट करती हैं, और ना एयर से रिएक्ट करती हैं, ये रिएक्ट नहीं करती हैं बेटा, समझ में आ गया, जल्दी रिएक्ट नहीं करती हैं बेटा। आपका जो गोल्ड है ना, गोल्ड बेटा इतना ज्यादा इनर्ट होता है कि यह केवल एक्वारेजिया से, किससे, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया में बेटा मेल्ट होता है, किसमें मेल्ट होता है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है अभी बता रहे हैं। एक्वारेजिया बेटा HNO3 प्लस H2SO4, सॉरी HCl, HNO3 प्लस HCl, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है बेटा। HNO3 का 1 मोल लेते हैं और HCl के 3 मोल लेते हैं, कितने मोल, 3 मोल लेते हैं, यानी कहने का मतलब है कि इनका HNO3 और HCl का 1:3 लेते हैं, कितना लेते हैं, 1:3, और अगर हम पहले HCl लिख दें
बाद में HNO3 लिख दें, तो इसका मतलब है कि 3:1, 3:1। इनका जो रेशियो होता है, तो इनके जो मिक्स करते हैं तब हमारा क्या बनता है, एक्वारेजिया बनता है। क्या बनता है, एक्वारेजिया बनता है। और इसमें इस एक्वारेजिया में ही गोल्ड मेल्ट होता है। मेल्ट होने का मतलब है कि वो रिएक्ट करता है। अब समझ में आ गया बेटा। ऊपर वाली जो मेटल है नीचे वाली मेटल को क्या करती हैं, डिस्प्लेस करती हैं उसके एक्वा सॉल्यूशन से। जैसे एक और हम एग्जांपल ले लें बेटा, ध्यान से समझो। ये हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास है CuSO4 और यहाँ हमने मैग्नीशियम ले लिया। क्या ले लिया, मैग्नीशियम। और एक एग्जांपल और ले लें हम, जैसे हमने ले लिया, इसको अगर लिखना चाहो तो लिख लो। इसको K से लिखते हैं, इसको Na से, इसको Ca से, इसको Mg से, ये Al हो जाएगा, ये Zn जिंक हो जाएगा, Fe हो जाएगा, Sn हो गया, लेड Pb हो गया। बाकी सब आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, CuSO4 है और Mg है। तो आप देखेंगे कि Cu कहाँ है, नीचे है, और Mg कहाँ है, ऊपर है। तो Mg क्या करेगा, इस Cu को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ से बनेगा MgSO4 और प्लस Cu। ये रिएक्शन पॉसिबल है। अब अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं बेटा, ध्यान से समझ। यहाँ हमने ले लिया, यहाँ हमने लिया है ZnSO4, ठीक है बेटा, ZnSO4 और Fe लिया है, ZnSO4 और Fe लिया है। और अगर हम यहाँ ले लें Na2SO4 प्लस Mg, CuSO4 प्लस, के बाद हम क्या ले सकते, चलो ठीक है, Ca ले लिया, CaSO4 प्लस। अब आप लोगों को बताना बेटा ये है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। बताओ बेटा, कौन सी, इन 4 रिएक्शंस में कौन सी रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। यस बेटा, बताएं जल्दी से। इन 4 रिएक्शंस में से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी। यस बेटा, जल्दी बताएं, आंसर करें। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, A, B, C और D। इन 4 रिएक्शंस में बेटा आप लोगों को बताना है कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। जल्दी बताओ कौन सी पॉसिबल होगी। यस बेटा, जल्दी आंसर करें बेटा, आंसर करें। ये लोग काम करने लगे। यस बेटा, आंसर बताएं, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी। बेटा जल्दी बताएं, आंसर करें। यस बेटा, यस, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक क्विक, बेटा जल्दी कर लें। सो गए क्या बेटा, क्या हो गया, कुछ तो बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा। जल्दी बताओ बेटा, आंसर दो। नहीं आ रहा तो फिर बताएं हम। जल्दी बेटा बताओ। अरे कोई बोल ही नहीं रहा। सो गए क्या, ज्यादा लेट ले लेते हैं क्लास, हो जाते हैं। टाइम तो बढ़िया है बेटा, आंसर बताओ। क्या हुआ, बर्तन धुलने लगी क्या। केमिस्ट्री है। हाँ, बी एंड सी पॉसिबल हैं या नहीं बेटा, ये तो बता दो आप। ये कौन, अच्छा पॉसिबल हैं कि नहीं है ये बता दो आप। बी एंड सी नहीं आ रहा, बी एंड सी गुड़िया, बेटा ये बताओ, बेटा ध्यान से समझो। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आदर्श ठीक है। हाँ चेक तो सही कर, हाँ हाँ।
नहीं, उनको शो कर रही होगी। हाँ, फोन में देखिए सब दिख रही होगी चैट, आप अपने में देखिए, उससे कोई फर्क नहीं। चैट शो हो रही है सबकी। हाँ जी, धुल रहे हैं, धुल रहे हैं। अच्छा, कही रहा हाँ जी धुल रहे हैं बर्तन धुलने के लिए कहा है तो। बेटा इधर देखो, मैंने क्या बताया है कि आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है कि जो ऊपर वाले जैसे बताया ना कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव हो, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके एक्वस सॉल्यूशन से क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा या डिस्प्लेस कर देगा। अब हमें यहाँ देखना है, ये हमारे पास Fe है और ये हमारे पास जिंक है। तो Fe कहाँ है बेटा, Fe हमारे पास ये है, Fe ये है बेटा, ध्यान से देखो Fe कहाँ है, ये हमारे पास Fe है और ये हमारे पास जिंक है। तो जिंक ऊपर है और Fe नीचे है बेटा, जिंक ऊपर है यानी जिंक इज मोर रिएक्टिव देन Fe। अब ये क्या क्या ये इसको रिप्लेस कर पाएगा बेटा, रिप्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिंक ज्यादा ताकतवर है बेटा, ज्यादा रिएक्टिव है। अभी बताया ना कि अगर आपके क्लास में एक स्टूडेंट है जो कमजोर है और आपकी सीट पर आके बैठ गया है तो उसके दो चांटे मार के भगा दोगे और वो बेचारा शांति से उठ के चला जाएगा, पीछे कहीं भी बैठ जाएगा। लेकिन अगर उसी से ज्यादा आपसे ज्यादा ताकतवर वाला अगर स्टूडेंट बैठा है तो आप उसको नहीं हटाएंगे। क्यों, क्योंकि आप पता है कि एक मारेंगे दो पड़ जाएंगे, तो उसको नहीं है क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है बेटा। समझ में आया, तो बेटा ये ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, Fe क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो Fe इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेटा आएगा नो रिएक्शन। क्या आएगा आंसर, नो रिएक्शन। यानी अब यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसको डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। क्लियर हो गया बेटा। अब बेटा ध्यान से देखो Na2SO4, तो हमें यहाँ देखना है Na को, यहाँ पर हमारे पास Na है, Na कहाँ है, ये है बेटा Na। फिर हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कहाँ है बेटा, ये है। तो बेटा ये Na है, ये मैग्नीशियम है। अब क्या मैग्नीशियम इसको रिप्लेस कर पाएगा बेटा, Na इज मोर रिएक्टिव देन Mg। Na ज्यादा रिएक्टिव है किससे, Mg से। तब Mg इसको इसके एक्वस सॉल्यूशन से क्या नहीं कर पाएगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यहाँ भी क्या आएगा हमारा, नो रिएक्शन, यानी कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अब बेटा इधर देखो, ये हमारे पास Cu है, क्या है, Cu है, और ये है कैल्शियम Ca है। तो Cu हमारे पास देखो बेटा ये है, ये Cu है, ये हमारे पास Cu है, और ये हमारे पास कैल्शियम है, क्या है, कैल्शियम है। तो बेटा कैल्शियम ऊपर है और Cu नीचे है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो Ca इज मोर रिएक्टिव देन Cu, Ca ज्यादा रिएक्टिव है, तो अब इसको ये क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या बेटा, यहाँ पर बन जाएगा CaSO4 प्लस Cu। बेटा इस तरफ जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है। क्लियर हो गया बेटा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी और हमारा फॉर्म क्या होगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और प्लस Cu। बेटा यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास Na है और यहाँ पर क्या है, कैल्शियम है। बेटा Na कहाँ है हमारे पास, ये है, और Na के नीचे क्या है, कैल्शियम है। तो बेटा Na ज्यादा रिएक्टिव है बेटा, क्या है, Na इज मोर रिएक्टिव देन Ca। तो यहाँ पर Na इसको क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ बनेगा Na2SO4 प्लस Ca, क्या बनेगा, Ca। Na2SO4 यहाँ पर 2 ले लो बेटा बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ हो जाएगा Na2SO4 प्लस Ca। यस बेटा, अब क्या समझ में आया बेटा, जल्दी कमेंट कर दीजिए। नहीं हटेगा सीट से, दीपक सर को बुला लेंगे, वो मारेंगे और हटा देंगे। रोला ऑफ दीपक सर वही याद है यस बेटा, दीपक सर को बुला लेना तो दीपक सर आपको ज्यादा रिएक्टिव कर देंगे, ठीक है, तो हटवा देंगे। अच्छा, दीपक सर कह रहे हैं तुम ऑलरेडी इतने ताकतवर हो कि तुम्हें कोई हटा भी नहीं सकता है, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव तुम ही हो सबसे टॉप पर तुम ही बैठे हो बेटा, पोटेशियम हो तुम, पोटेशियम, तुम्हें कोई नहीं हटा सकता बेटा।
ठीक है, आज से तुम्हारा नाम हो गया पोटेशियम। यस बेटा, समझ में आ गया? अब कमेंट करके बताइए, नहीं आया हो तो फिर दोबारा बताएं। बेटा जल्दी से बताओ। यस बेटा बताइए, क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया? आ गया हो तो ठीक है, आगे बढ़े हम। टाइम भी तो हो गया। अरे रुक जाओ, तुरंत एंड स्क्रीन में पहुंच गया इनका कर्सर। यस बेटा बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, क्विक क्विक क्विक, जल्दी बताइए बेटा। आदर्श गौतम, नो सर, यस सर आ गया। नो सर, यस बेटा, क्या नहीं आया? बेटा बताइए क्या नहीं आया? यस सर पहले लिख रहे हैं, यस सर फिर नो सर। बताओ क्या समझ, डी नंबर समझ नहीं आया। अच्छा डी नंबर समझ नहीं आया, चलो ठीक है बेटा, इधर देखो डी नंबर समझाए दे रहे हैं हम। अच्छा डी नंबर में क्या नहीं समझ में आया? ये Na2SO4 कैसे बन गया, ये नहीं समझ में आया। चलो अच्छे से कर दे रहे हैं बेटा, ठीक है। देखो इधर हमारे पास क्या है, CaSO4 प्लस, इधर देखो CaSO4 प्लस Na है, क्या है Na। क्लियर हो गया? अब इतना तो आपको पता है ना कि ये हमारे पास क्या है, Na है और ये Ca है। Ca नीचे है और Na ऊपर है। यानी हमें ये देखना है कि बेटा Na इज मोर रिएक्टिव देन Ca। Na Ca से ज्यादा रिएक्टिव है। समझ में आ गया? तो अब हमें क्या करना है, बनेगा क्या बेटा, जब ये Na रिप्लेस करेगा इस Ca को, बेटा ध्यान से समझो, Na के पास प्लस होता है 1 और SO4 के पास क्या होता है, डबल माइनस होता है। बेटा यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, Na2SO4 बनेगा। क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा। Na2SO4 बना, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। और यहाँ से ये Ca के पास तो डबल प्लस होता है तो ये रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास Ca। क्या बन जाएगा, Ca बेटा बन जाएगा। क्लियर हो गया? अब समझ में आ गया? समझ में आ गया ना बेटा? अभी भी नहीं आया? सर आपका नेम क्या है? सर मेरा नेम है अखिलेश। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपकी ऑनलाइन क्लास में। ठीक है बेटा? तो, हैं? यस सर बताएं बेटा, जल्दी बताओ, क्या समझ में आ गया? अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो बताओ बेटा जल्दी से। किसी कोई समस्या है? यस बेटा जल्दी बताएं। चलो, तो उम्मीद है आप लोगों को बेटा सबको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग बढ़िया से बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए, ठीक है? अच्छा कल नहीं पढ़ाएंगे ना, तो बेटा ध्यान से समझो, कल दीपक सर की शादी है, तो दीपक सर जा रहे हैं अपनी शादी में, तो कल क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है बेटा? अरे अब आएंगे ना आप बताने, पहले नहीं आए, अब आप आएंगे बताने। लीजिए लीजिए सर। बंद कर दिया क्या? हेलो। हाँ बेटा, कल देखो लगन जोरदार है, तो शायद आप लोगों को भी जाना हो और हमें जाना पड़ रहा है। इम्पोर्टेंट है, दोस्त के भाई की शादी है। अरे इस वजह दीपक से सर की ही शादी है, अरे बता यार नहीं रहे हैं आप लोगों को लिवाना जाना पड़े इसलिए। विद्यालय आएंगे, ऐसा नहीं कि विद्यालय ना आए, लेकिन शाम लड़की को देखने जा रहे हैं अपने लिए। मजाक कर रहे हैं ये तो। विद्यालय आएंगे लेकिन शाम को क्लास नहीं हो पाएगी, इसका खेद है। तो हम लोग नेक्स्ट डे, कल नहीं, मतलब कल है आपका ट्यूसडे, वेडनेसडे को क्लास होगी जो कि मैथ्स की होने वाली है, ठीक है? तो कल आप जो लेक्चर पढ़े हुए हैं, जो अगर नए बच्चे जो जुड़े हुए हैं वो इन लेक्चर को पढ़ लीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास पे, ठीक है सर? ठीक है बेटा, पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो मस्त तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। तब तक के लिए गुड बाय। क्या हो गया?